छह खंडिका सौमित्र चक्रवर्ती पद, छह खंडिका सौमित्र चक्रवर्ती पद, कामदेव की सुंदरता को छोड़ करके केस लुंचन करके दिगंबर होके बैठ जाना, शांत कुंत अरे इन तीर्थंकरो धन्नो। प्रभु आपने इस मुद्रा की इतनी कीमत बढ़ाई है, इतनी कीमत थी इसकी कि आपके सामने छह खंड का सौमित्र कुछ भी नहीं लगा। क्षण मात्र में सड़े तिनके के समान छोड़ करके चल दिए और दिगंबर मुनि हो लिए। जिस व्यक्ति को मुनि मुद्रा प्राप्त करके इसकी महिमा न आए, उससे बड़ा पुण्य क्षीण कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। जिस जीव को मुनि दीक्षा लेने के बाद इस मुद्रा के प्रति बहुमान न आए, आनंद न आए, उससे बड़ा दरिद्री कौन हो सकता है। स्वान को घी कहां पचता है, स्वान को काला जी घी कहां पचता है, बमन कर देता है। स्वान को घी कहां पचता है, बमन कर देता है। ऐसे स्वान स्वभावी जीव को महाव्रत कहां पचते हैं, उल्टा घर की ओर चल देता है। नबीन मित्र, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कोटि भवों का पुण्य यहां आके टकरा गया, जिसने आपको यहां जैन कुल में जन्म दिला दिया। कन्नू भाई, भैया समझ, बिना पुण्य के एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल सकता, बिना पुण्य के एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल सकता भाई। परमेष्टि के चरण में झुकने के परिणाम आ जाएं, ये पुण्यानबंदी पुण्य का काम है। भी अभागे लोग हैं जो ये बोले तुम पूरा समय मंदिर को दे रहे हो। भी अभागे लोग हैं जो यूं बोले क्या सुबह से घर से निकल जाते, क्या महाराजों के पीछे घूमते रहोगे, क्या घर से तुम भी महाराज बन जाओ। ऐसा उपहास करे और कहीं गुस्सा में तुम्हारी देवी बोल दे कि अब तो जब रह ही नहीं रहे तो जाओ नहीं के साथ, तुम कहना आओ देवी पास में, तेरे पैर कहाँ हैं। क्या हुआ, कहना आओ देवी तेरे चरण कहाँ चरण, उन्हें छू करके और कहना प्रणाम, तू आज से मेरा गुरु बन गई है, मुझे मुनि बनने का उपदेश दे दिया है, अब तुम संभालो घर को। नहीं जाता नरेंद्र गुरु कृपा, अब कभी रायपुर कभी पथरिया, कभी रायपुर कभी पथरिया। अरे मित्र कब तक भटकता रहेगा, एक दिन ऐसा निर्णय कर लो 4 के साथ 5 में तुम भी बैठ जाओ। हो परम आनंद की अनुभूति लेना है। आप विश्वास बनो, अपन बनिया के बेटे ना आप लोग, तो बनिया का बेटा समझदार होता है ना, जिसका अंत होने वाला है। मालूम कन्नू, आपके पिताजी क्या बोलते हैं, ओ महाराज जी इतने सब कुछ छोड़ के कैसे लोग महाराज बन जाते हैं। बाकलीवाल जी ये बनिया के बेटे हैं, आप परेशान मत हो, बहुत चतुर हैं। आपको दिख रहा है इतना कैसे छोड़ दिया, इतना कैसे छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, तुच्छ छोड़ा है। जिसका अंत होने वाला है उसे छोड़ करके अनंत के पाप की ओर जा रहा है, इसने क्या छोड़ा। जिसका अंत होने वाला है उसको छोड़ करके अनंत की ओर जाने वाला है। मेरे मित्र ये छूटा क्या तुम्हारा, अनंत। अहो वीतरागी श्रमणो, अहो ब्रह्मचारियो त्यागियो। जब भी तुमसे कोई पूछे अंकुर तुमने कैसे नागौर की गद्दी छोड़ दी, ओ 16.5 पंथी। ओहो मालूम, अपनी सभा में अभी तक सुनते थे कि 16.5 पंथ भी जेएनयू में है। देवकुमार जी सुना कभी 16.5 पंथ सुना है? कहां सुना, रायपुर में है क्या? हाँ मैंने भी सुना था छोटे में,
कि जैनियों में एक पंथ का नाम है 16.5 पंथ, वो राजस्थान में है, पर अपने पास एक व्यक्ति 16.5 पंथ यहाँ बैठा हुआ है। आप चाहो तो दिखा सकता हूं मैं। ओ भाई 16.5 पंथी खड़ा हो जा। मालूम ये हकीकत में 16.5 पंथी है। मैंने इसे पूछा, मित्र तो 16.5 पंथ क्या होता है? बोले 13-20 के बीच का जो बनता वो 16.5 बना लेते हैं। अच्छा 20 और 13 33 और 33 का आधा बोले 16.5 पंथी। ओहो बालक, परंतु बेटा इतना ध्यान रखना, जब तुम महाराज बन जाओ ना, फिर ये 16.5 13-20 मत फैलाना, फिर तो भगवान महावीर की जय बोलना, उन्हीं की मत चलाना। ठीक है ना? ये नांगौर का बालक है, इसका मंदिर भी वहां पर है 16.5 पंथ का। ओहो मित्र, भगवान महावीर स्वामी बेटा 13 भी नहीं थे, 20 भी नहीं थे और 16.5 भी नहीं थे। वे तो जो थे सो थे, जो है सो है। विराजो सभी लोग। बैठ जा, क्षमा करना तेरी हंसी नहीं कराई, मैंने दिखाया लोगों को, बोली कोई ऐसा भी है। कितने प्रकार है, लेकिन एक बात स्वीकार करो, जगत के कितने ही पंथी हों, पर यहां आके सभी महावीर के पथ पर चलने लगते हैं। श्रवण संस्कृति पृथ्वी के समान, भूल तो नहीं आप लोग? पृथ्वी के समान। कितने महल खड़े क्यों रारा जी, कैलाश भैया और सोच रहा है गुरुजी एक तल्ला और ऊपर बना दूं। मित्र, कितने लोगों तल्ले बन गए, खंड खंड बन गए, पर अखंड पृथ्वी का विनाश नहीं हो सका। ऐसे लोगों ने करोड़ों करोड़ों पंथों के खंड बना के रख लिए, लेकिन अखंड जैसे पृथ्वी का नाश नहीं हुआ, ऐसे श्रवण संस्कृति का नाश नहीं हुआ। ये दिगंबरत्व तो था, है, भविष्य में भी रहेगा, इसका कभी क्षय नहीं होगा। वे तीर्थंकर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वस्तु वस्तु। विराजो भैया आपको तो लिखना पड़ेगा। वस्तु वस्तु, पाटनी जी वस्तु वस्तु। भैया भैया सुब्रत सागर जी, अच्छी बात यह है कि जितने छत्तीसगढ़ में नेता हैं सभी जिनवाणी सुनने आते हैं। एक सज्जन कल शाम को कह रहे थे, बोले महाराज जी ये कौन सा चमत्कार है, अभी तक तो रायपुर में प्रदूषण भी होता था, तो जब तक प्रवचन चलते थे तब तक भवन खाली रहता था, और जैसे प्रवचन बंद हुए तो भवन भर जाता था। ओह, ये बहुत बड़ा राजनीतिक जीव है। वे कह रहे राजनीति सीखने आया है। ज्ञानी समझो पाटनी जी, सत्य है, वो कहने वाले पीछे बैठे हैं। ओहो, नीरज निर्मल गोंदिया के भैया क्या बोले? बोले ये भैया कल कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जी ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं रायपुर में लोग प्रवचन सुनने आते हैं। मित्र आप विश्वास मानो, पहली बार नहीं है। 1998 में मैं वाचना कर चुका हूं यहां पर, तब भी लोग आते थे। जो तब आते थे ना, उन्हीं की संतान है ये मंडप भरे हैं आज। सत्य है, प्रवचन भी होना चाहिए, प्रवचन भी होना चाहिए। 2 बार बोला हमने आपसे। 16 कारण भावनाओं में प्रवचन वात्सल्य भक्ति भावना है, बराबर? प्रवचन भावना नहीं है, प्रवचन वात्सल्य भक्ति भावना, बराबर है ना? अब निर्मल जी इस शब्द का अर्थ कीजिए।
लोग क्यों नहीं सुनने आ रहे प्रवचन को? मंडप क्यों खाली रहते थे? वे प्रवचन करते थे, इसलिए मंडप खाली रहते हैं। इसका पूरा शब्द बोलना चाहिए, प्रवचन बासलत्व भक्ति भावना। प्रवचन का अर्थ मात्र सूखे वचन बोलना नहीं है। प्रवचन का तात्पर्य, अब सूखा आटा रख दिया निर्मल गोंदिया ने और पाटनी जी गए उसके यहाँ गोंदिया मेहमानी के लिए, कहता देख भाई जगत में सारे प्रकार के बाटियां रोटियां पुड़ी पापड़ सब आटे से बनते हैं, शुरू करो खाओ भाई, इसमें सब कुछ है तो सब कुछ, लेकिन अभी नहीं फाँक सकते, ज़्यादा फाँकूंगा प्राण चले जाएंगे, लग गया तो। इसी प्रकार से उसी आटे में पानी डाल दो, उसी आटे को बेल दीजिए आप। यदि चूल्हे में डालोगे तो सुंदर सुंदर रोटियां बन जाएगी, ऊपर घी लगा के तवे पे सेक दोगे तो पराठे बन जाएंगे, उसी को भरे घी में डाल दोगे तो पूड़ी बन जाएगी। फिर देखो कैसी लुचई बनी अरविंद भाई, ओहो पूड़ी बनी और फिर मुख में रखी नहीं अंदर गई नहीं। पर ऐसी मत बनाना कि रबड़ जैसी बन जाए, कि मुख में तो रख जाए फिर अंदर बनाए, अंदर अंदर घूमती रहे। अब प्रश्न है कि आटे के लिए साथ में घृत भी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रवचन जो बासलत भक्ति भावना है वो ये कह रही है, जैसे सूखे आटे से धन्य कुमार जी काम नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। ऐसे ही सूखे मात्र तुम बोल के चले गए, ये कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मेरे मित्र आटे में घी का प्रयोग करते हो, ऐसे प्रवचन करते करते कभी बोल दिया पाटनी ज्ञानी, वो खड़ा हो गया, ये लग गया घी ही। हो मुमुक्षु सुधीर बाकलीवाल, वो लग गया घी। हो लग गया घी। अब बेचारा दिन भर चिकना रहेगा, दिन भर फूलेगा। बोले क्यों? बोले मेरा नाम लिख गया है, लग गया घी। हो वो निर्मल गोंदिया का भैया है ना, उसको तो रात्रि भर नींद नहीं आने आज। बोले पहली बार गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया। हे मित्र जीवन में ध्यान रखो, यदि आपको तांगे वाला घोड़े को भी जोतता है तो नहाने उसमें लगाने के पहले उसके शरीर पे हाथ फेर देता है और पीठ थपथपा देता है और फिर वो खुश हो जाता है, फिर स्वयं गर्दन कर देता है। लगाओ। ऐसे ही ज्ञानियों इन वक्ताओं से कहो सूखे प्रवचन मत सुनाओ, बासल का घी लगाओ। लग गया घी, विराजो सब लोग। सूखे तुम बैठ गए, बस आत्मा प्रभावों से भिन्न है, रत्नात्रय धर्म को प्राप्त करो। बेचारे जितने सुन रहे थे सब सो गए, सो गए। वक्ता का धर्म है कि ज्ञानी तो रहो, ज्ञानी बन के मत आओ। वक्ता का धर्म है प्रदीप ज्ञानी रहो, ज्ञानी बन के मत आओ। सामान्य जन के बीच में उनको आत्मीयता दे के आओ, तो वे ये सोचें कोई अपना आदमी है, कोई अपना आदमी आया है। क्योंकि मुझे मालूम है रवि, पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। इतने में तो आदमी हल्का हो जाता है। ओ प्रियेश का भैया, अब मालूम इसका सिरदर्द ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? बोले प्रियेश का नाम चलता, पिताजी का नाम चलता, क्या मैं विश्व परिवार का नहीं हूं? देखा बालक, तू भी कैलाश विश्व परिवार का पोता, बैठ जा। ओह विषय साधन फल, विषय साधन फल। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है, 2 वर्ष उनकी भूमि में उन्हें पूर्ण किए और एक गांव उनका छन के आया, बिहार, झारखंड, मिथिला। मेरे मित्र वैशाली,
विधि पूरे क्षेत्र घूम के आया हूं, चौमासा करके आया हूं, तो मुझे लगा कि जैसे आपके यहाँ देहात की आदिवासी माया आदि छत्तीसगढ़ में भजन गाती, ऐसे वैशाली क्षेत्र में वहाँ की महिलाएं भजन गाती हैं, उस भजनों में भगवान महावीर का नाम गाती है। कोई भी कार्य होता उनके यहाँ तो वैशाली में जहाँ अपना जिनालय है वहाँ पर आकर के वहाँ के जो क्षत्रिय हैं, लिच्छवी हैं, वो वंशज हैं, वो आकर के भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सिर टेक के जाते हैं। एक तो लंबा चौड़ा गोरा बदन एक ब्राह्मण वृद्ध मेरे सामने आके खड़े हो गए, मुस्कुरा के कहते महाराज जी, वैशाली की घटना है अरविंद भैया, बोले महाराज जी हम भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी के वंश के हैं। तो वहीं पर गेट पर एक राजपूत रहते थे। जब मेरा प्रवेश होने वाला था उसके पहले संपूर्ण वैशाली के राजपूतों ने मीटिंग कर ली। सुब्रत सर याद है आपको? संपूर्ण वहां के राजपूत क्षत्रियों ने मीटिंग की, बोले महाराज जी आ रहे हैं, बाबा जी अपन पूरे समाज को उनका सेवा करना है, बोले कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अपने घर के बेटे को जैसे रखते हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो तो जंगल में एक मंदिर, आसपास कौन, एक जैन नहीं, परंतु वहां के अजैन बंधुओं ने 4 महीने कितनी वात्सल्य के साथ रखा मालूम। ये तो बाद में जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन पूरा गांव छोड़ने आया था। और जहां पर भूमि थी वो पहले एक किसी मुस्लिम भाई के हाथ में थी, कुछ राजपूतों के हाथ में थी, उन सब ने जैन समाज को सहज दे दी। बोले महावीर की भूमि है। इतना ही नहीं, वैशाली में एक मंडल चलता है, जैन समाज को मालूम ही नहीं था। भगवान महावीर के नाम पर स्कूल खोल दिया उस मंडल ने, और उस मंडल में स्कूल ही नहीं खोला, महावीर जयंती का वैशाली महोत्सव भारत सरकार से मनाना प्रारंभ हो गया। जैन समाज को तब तक पता ही नहीं चला और बाकायदा मन रहा था।